गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज अनुपात समानुपात का क्लास लेंगे जिसमें कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अनुपात समानुपात मतलब इसको रेशियो अब इसका कुछ बेसिक चीज जानते हैं। अनुपात को इससे सूचित करते हैं, सिंबल इसका मतलब बटा लेते हैं, बटा। समानुपात ये हुआ, इसको बराबर में लेते हैं। अब आइए इसमें पहला क्वेश्चन, 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 अनुपात 5 समानुपात 21 प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके जगह पर बोलिए अनुपात मिस बटा, समानुपात मिस बराबर, ये बटा वाट, बोलिए ये 3 सत्या 21 तो वाट, वाट बराबर 7 बचे 35 आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1.5 अनुपात 2.3 समानुपात वाट का चिन्ह है, उसके बाद अनुपात 4.6 है। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कौन सी संख्या होगी। आपका क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, समानुपात तो बोलिए 1.5 अनुपात मतलब बटा पॉइंट खत्म 23 दूनी 46 तो वाट बराबर 15 दूनी 30 ये है, तो इसका फाइनली कितना हो गया 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती बराबर होता है रूट के अंदर दोनों संख्या का गुणनफल। तो यहाँ कौन कौन संख्या दिया है 9 और 25, बोलिए 9 का वर्गमूल कितना 3, 25 का 5, 15 आपका आंसर हो गया। इसका और कॉन्सेप्ट ऐसे हम बना सकते हैं, 9 मध्यानुपाती में हम x ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटा x बटा 25, तो यहाँ बोलिए x स्क्वायर बराबर 9 गुना 25, तो x बराबर अंडर रूट 9 गुना 25, तो यहाँ पर 3 गुना 5, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो 15 आपका आंसर हो गया। यहाँ हम ये दूसरा तरीका है, यहाँ x क्या लिए थे हम मान के मध्यानुपाती माने मध्य में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8,5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या ज्ञात करना है प्रथमानुपाती। अगर प्रथमानुपाती x लिए तो पहले प्रथमानुपाती शुरू में x दे दिए, उसके बाद क्या है 8 समानुपात 5 अनुपात 2.5 इस तरह से बनाएंगे। तो ये बोलिए x बटा 8, इसका मतलब बराबर, तो ये क्या हो गया 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 16 यानी प्रथमानुपाती कितना हो गया आपका 16। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
12, 16, 18 संख्या का चौथा समानुपातिक या चतुर्थानुपातिक क्या है? तो बोलिए यहाँ पर ही चौथा या चतुर्थानुपाती मतलब एक्स लिए, तो यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा? 12:16 समानुपात 18, लास्ट में क्या माने है? चौथा माने चौथा। तो बोलिए फिर उसी तरीका से बनाएंगे तो 12/16 18/x। तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 छौक 18। तो x बराबर कितना है? यानी चतुर्थानुपाती या चौथा समानुपातिक बराबर क्या हो गया? 24। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती यानी तीसरा समानुपातिक क्या होगा? तो यहाँ तीसरा समानुपाती आपका तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपाती आप x ले लिए। तो यहाँ क्या करना है कि 12 और 18 दिया हुआ है ना, तो 18 लास्ट वाला जो है अंक संख्या को 2 बार लिख देंगे तृतीयानुपाती में। तृतीयानुपाती में अंतिम संख्या को 2 बार लिखेंगे। जैसे यहां है 12 तो 18 है इसका अंतिम संख्या 18, फिर समानुपात 18, यहाँ x। तो क्या हो गया? 12/18 समानुपात बना क्या होता है कि बराबर 18/x। तो क्या हो गया आपका? कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 नमा 18। बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 27। तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा आपका? 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या है? तो यहाँ एक दिया हुआ है 2:3, दूसरा दिया हुआ है 6:11, तीसरा दिया है 11:2। इसका क्या निकालना है? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात तो तीनों का प्रथम पद और तीनों का द्वितीय पद गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 गुना 11 132। इधर बोलिए 11 दूनी 33 66। तो ये बोलिए 2 बार में काट देगा तो यानी कैंची हो गया? 2:1। आपका आंसर हो गया मिश्र अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8, 16:25 का वर्गमूलानुपात है। वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकालना है। तो 16 और 25 का वर्गमूल, तो बोलिए 16 ये आपका हो गया वर्गमूलानुपात निकालना है। तो रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 25, तो इसका क्या हो जाएगा? 4। इसका 25 का वर्गमूल 5, यही आपका आंसर हो गया 4:5। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9:16 का वर्गनुपात है। वर्गनुपात इस बार कौन चीज निकालना है? वर्गनुपात मतलब वर्ग कर देना है। 9:16 है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 9 नमा 81 और 16 का स्क्वायर कौन चीज? 256। आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 8:64 का घन मूलानुपात है। घन मूल निकालना है, इसका मतलब 8
घन मूलानुपात किसका किसका 8 और 64 का निकालना है। तो बोलिए ये घन में ले लेंगे। तो बोलिए 8 का क्या होता है घन में, अगर 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 गुना 2 गुना 2, इसका करेंगे तो क्या होगा 4 गुना 4 गुना 4। तो घन मूल में 3 पर 1, तो इसका कौन सी 3 पर 1, तो यहाँ 3 गो 2 है, तो 1 गो 2 1 गो 4। इसको शॉर्ट में करेगा 2 दूनी, शॉर्ट में कीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो 1:2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 3:5 का घनानुपात क्या है। तो 3:5 का क्या निकालना है, घनानुपात, माना घन निकालना है। तो बोलिए 3 का क्यूब्ड और 5 का क्यूब्ड। बोलिए 3 का क्यूब्ड कितना हो गया आपका 27 और 5 का क्यूब्ड 125। आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5:2 का विलोमानुपात क्या है। तो विलोमानुपात मतलब 5:2 का क्या पूछ रहा है, विलोमा उल्टा। तो बोलिए विलोमानुपात 1/5 1/2 हो जाएगा क्या 2:5 हो जाएगा इसका विलोमानुपात। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि A/B बराबर 2:5, B/C बराबर 3:4 हो तो A/B/C का मान है। यहाँ देखिए A/B दिया हुआ है 2:5 और B/C तो 3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ दोनों में कॉमन के है B, तो आप B को बीच में रख दीजिए। तो यहाँ देखिए AB का अनुपात 2:5, BC का अनुपात 3:4 लिख दिए। अब इसका पड़ोसी के है यहाँ का 5, तो यहाँ 5 भर दिए। इसका पड़ोसी के है यहाँ 3 भर दिया। अब गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20। आपका आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर, यदि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 2:5 तथा C/D बराबर 3:5, तो A/D क्या होगा। तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन A/B दिया हुआ है 3:4, B/C आपका दिया हुआ है 2:5, C/D आपका दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ हमको निकालना है A/D। तो बोलिए A = बटा, तो यही निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, B/C, C/D, क्योंकि इक्वल हो गया B खत्म, C खत्म, तो A/D इक्वल। तो A/B यहाँ पर 3/4, B/C 2/5, C/D 3/5, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ क्या हो गया 3 तिया 9, और यहाँ बोलिए 25 दूनी 50। तो आपका क्या हो गया A/D बराबर 9:50 आपका आंसर हो गया। नंबर क्वेश्चन देखिए,
यदि a बराबर 2b/3 और b बराबर 3c/4 है तो a अनुपात c कितना होगा। मतलब ऐसे दिया हुआ a बराबर 2b/3 और b बराबर 3c/4, तो यहाँ बोलिए a/b, यहाँ 2/3, यहाँ b/c, 3/4। तो यहाँ बोलिए कि कॉमन के है b, इसको बीच में ले लेते हैं 2:3, यहाँ 3:4। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों कॉमन है तो आपका यहाँ हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा यही, यहाँ आंसर a/c बोल रहा है तो 2:4, तो ये 1:2 हो जाएगा। या इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं a/b/c 2:3, 3:4 है दिया, इसका पड़ोसी भर दीजिए 3, इसका पड़ोसी भर दीजिए 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ a/c तो 6:12, 6 दूनी 12, 1:2। इस तरीक़ा से भी यही आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16, यदि a/b बराबर 2:3, b/c बराबर 5:6, c/d बराबर 3:4 हो तो a/b/c/d का मान है। तो यहाँ पर ही बोलिए a/b कितना दिया है 2:3, b/c कितना दिया है 5:6, c/d 3:4। तो यहाँ a/b/c/d निकलना है। तो बोलिए a/b का कितना है 2:3, b/c का कितना है, तो इसके एक लाइन नीचे लिख दीजिए, फिर एक लाइन इसका c/d का नीचे लिख दीजिए। अब इसका बोलिए कि इसका पड़ोसी के है 6 है तो यहाँ 6 भर दीजिए, इसका पड़ोसी के है 3 है तो यहाँ दोनों में 3 भर दीजिए, इसका पड़ोसी के है 5 है तो 5 भर दीजिए, यहाँ पड़ोसी 3 है तो इसके बगल में 3 भर दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 10 10 तिया 30, 15 तिया 45, 9 6 के 54, 6 तिया 18 6 72। आपका इसमें देखिए कि कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है तो यहाँ बोलिए 3 सबसे 3 कॉमन निकाल दीजिए, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 24 तिया 72। आपका यही आंसर हो गया। आज अनुपात में सब बेसिक क्वेश्चन था, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में होगा।